नमस्कार साथियों, मैं तारा शर्मा द हिस्ट्री क्वीन आपके साथ हूँ हिस्ट्री को लेकर। जिन लोगों के मन में बहुत सारा डर है हिस्ट्री को लेकर या फिर डाउट्स हैं कि हिस्ट्री कैसे याद होती है, कैसे पढ़ी जाती है, तो एक बेसिक सभी के हिसाब से, जैसे आप सभी जानते हैं कि हर एग्ज़ाम के अंदर, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर हिस्ट्री जीके का एक बहुत बड़ा पार्ट है। और जितनी भी टीचर की भर्तियाँ आ रही हैं उन सभी में हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी सबसे बेसिक पार्ट होता है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे हिस्ट्री का एनसीईआरटी के साथ। एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के बाद हम उसके जो एडवांस नोट्स होते हैं या फिर मेरे पास जो भी मैटर अवेलेबल होगा उससे मैं आपको रिवीजन करवाने की कोशिश करूँगी। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे से आगे नोटिफिकेशन जानने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री की एनसीईआरटी क्लास 12 के जो 3 पार्ट हैं हमारे एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री के। उसका जो फर्स्ट पार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर 4 टॉपिक एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं। उसका फर्स्ट टॉपिक ये जो है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता के बारे में ये पूरा टॉपिक है। ये टॉपिक हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक के थ्रू और उसके बाद इसके जो एडवांस नोट्स और जो भी मैटर मेरे पास अवेलेबल है ये बुक कंप्लीट होने के बाद हम दोबारा उसके थ्रू रिवीजन करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता की एनसीईआरटी हम स्टार्ट करते हैं। हड़प्पाई मोहर देखो जो आपको दी हुई है, यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर देती हूँ मैं। एक हड़प्पाई मोहर दी हुई है। इस मोहर से बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो हमें इस मोहर के अंदर जो मेन चीज़ें याद रखनी है वो है कि ये किसकी बनी हुई है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये सेल खड़ी नामक पत्थर से बनी हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हड़प्पाई मोहरें कौन से पत्थर से बनी हुई है, वो है सेल खड़ी नामक पत्थर। देखिए मैं आपको एक एक लाइन का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो निकलवाने की कोशिश करूँगी हिस्ट्री के अंदर से। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो साथ के साथ ले लीजिए और उसके अंदर जो मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ, जो मोस्टली एग्ज़ाम के अंदर वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पुटअप होते हैं, वहाँ पे आप उसको या तो हाईलाइट कर लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए सेल खड़ी नामक पत्थर से बनी जा चुकी है। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसके ऊपर जो भी ये कुछ लिखे हुए दिख रहे हैं आपको, ये अभी तक इन्हें कुछ भी पढ़ा नहीं जा चुका है। फिर नेक्स्ट देखिए आप, फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन में जो उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पूरा वस्तुएं हैं उनसे हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अंदर ये 2-3 ही कुछ फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट जो दिए गए हैं आपको, ये मनके, बाट और फलक। ये जो सबसे नीचे आपको दिख रहे हैं ये है मनके और ये वर्गाकार जो दिख रहे हैं आपको, घनाकार, ये है बाट और ये तीखे तीखे जो शेप दिख रहा है आपको ये है फलक। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा शब्द उस स्थान से लिया गया है जहाँ सभ्यता की पहचान की गई थी। यानी हड़प्पा शब्द एक स्थान के नाम को इंगित करता है। सबसे पहले जो स्थल हमें मिला है उसका नाम हड़प्पा है, इसी वजह से इस संपूर्ण सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया है। अब इसमें आपको मेन जो फैक्ट याद रखना है वो है आपका काल। परिपक्व हड़प्पा का काल जो है वो है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। ये काल मोस्टली आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। परिपक्व हड़प्पा या विकसित हड़प्पा इसे आप कह सकते हैं। इसके अलावा जो प्रारंभिक हड़प्पा, हड़प्पा के भी 3 काल बताए गए, प्रारंभिक, परिपक्व और उत्तर हड़प्पा, जिसे आप प्री मैच्योर और पोस्ट हड़प्पा कह सकते हैं। प्रारंभिक हड़प्पा का जो काल है वो रहेगा आपका 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व। 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग का हड़प्पा का, और 2600 से 1900 ईसा पूर्व का आपका परिपक्व, और 1900 से 1300 ईसा पूर्व का आपका उत्तर हड़प्पा का काल है। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पे फोकस करना है। अगर आपको पूछा जाता है प्रारंभिक हड़प्पा का काल तो आपका 6000 से 2600 हो गया। अगर आपको परिपक्व या विकसित हड़प्पा पूछा जाता है तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व, और अगर आपको उत्तर हड़प्पा 1900 से 1300। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ हड़प्पा का काल पूछा जाता है तो आपका हो जाएगा 6000 से 1300 संपूर्ण हड़प्पा। न उसमें प्रारंभिक हो, न विकसित, न उत्तर, कोई शब्द न हो, सिर्फ और सिर्फ हड़प्पा हो
तो आपका काल हो जाएगा संपूर्ण 6000 से 1300 ईसा पूर्व। ये जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज से एज इट इज़ क्वेश्चन बनते हैं, मैं उसके फैक्ट आपको बता रही हूँ। एनसीईआरटी की लैंग्वेज से एज इट इज़ क्वेश्चन उठते हैं, और अगर आपने एनसीईआरटी को बहुत ही ध्यान से पढ़ा हुआ है तो 80% हिस्ट्री को आप क्लियर कर जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, विशिष्ट हड़प्पा मिट्टी के बर्तन, ईंटें और अन्य वस्तुएं जैसे मुरे, बांट, मोती, तांबे, कांचे की वस्तुएं और विभिन्न टेराकोटा की वस्तुएं, ये हड़प्पा के अलावा और कहाँ से मिली हमें? अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध और पाकिस्तान के पंजाब प्रांतों से पाई जाती हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हड़प्पा से मिट्टी के बर्तन, ईंटें आदि जो वस्तुएं हैं वो हड़प्पा के अलावा और कहाँ कहाँ से पाई जाती हैं, ऑप्शन में आपको ये मिल सकते हैं, अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पाकिस्तान। ये आपको नाम बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि एज इट इज़ हमको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पाकिस्तान, इनमें से 3 ऑप्शन आपको दे सकते हैं, चौथा कोई और दे के पूछ सकते हो। इसके अलावा कहाँ से नहीं पाए जाते हैं, तो इन स्थानों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। इसके अलावा इंडिया के अंदर अगर आपको पूछा जाता है तो जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, गुजरात और महाराष्ट्र से भी कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर आपको आउट ऑफ इंडिया पूछा जाता है तो आपको ये 4 नाम इसके अलावा याद रखने। और इसके अलावा अगर आपको इंडिया के यानी भारत के अंदर जो पार्ट्स है वो पूछे जाते हैं तो जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, गुजरात और महाराष्ट्र। अगर आपने मैप अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है इंडिया का तो आपको ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो एरिया है, ये जो हमारा उत्तरी और पश्चिमी भाग है भारत का, इसके अंदर हमारा हड़प्पा का जो पाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शन में कोई अन्य क्षेत्र दिया जाता है तो आप उसको वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी का एक पेज हमने कंप्लीट कर लिया है, बहुत ही डीपली हमने इसको पढ़ा है। हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमें पढ़ने में टाइम चाहे ज़्यादा लग जाए, लेकिन जब दोबारा आप रिवीजन करो तो एक भी फैक्ट आपसे छूटे नहीं। अब नेक्स्ट पेज में देखिए, इसमें भी आपके एज इट इज़ क्वेश्चन उठते हैं। ये अगर आप एनसीईआरटी लेके बैठे हो तो इनमें आप साथ के साथ अंडरलाइन या हाईलाइट करते जाइएगा। ये जो मानचित्र यहाँ पे विकसित हड़प्पा के पूरा स्थल दिए हुए हैं, ये आपको दिमाग में बिठा लेने हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो ये प्रश्नावली और परिभाषा जो दी हुई है, देखिए बीसी इनके फुल फॉर्म्स और इनके हिंदी के नाम जो है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, और एडी मीन्स एनो डोमिनी, ये सब लैटिन शब्दों से बने हुए हैं। एनो डोमिनी मीन्स ईसा के जन्म के वर्ष से, यानी ईसा ईसवी। और BCE का अगर आता है तो आप लिखेंगे बिफोर कॉमन एरा, और CE मीन्स कॉमन एरा। ये आपको परिभाषा पूछी जा सकती है, इनके फुल फॉर्म्स पूछे जा सकते हैं। और अगर आपको BP दिया हुआ है तो बिफोर प्रेजेंट हो जाएगा, और CA अगर दिया हुआ है तो कॉमन एरा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से जो आरंभ होता है विकसित हड़प्पा का, ये हम पढ़ेंगे कि विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी और ये संस्कृति अपनी विशिष्ट मृदबान शैली से संबद्ध थी। इसके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन और शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी, बड़े आकार की संरचनाएं न के बराबर थी। आपको ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बस्तियां आमतौर पर कैसी होती थी, बड़ी, छोटी या मध्यम आकार की। तो बस्तियां जो हैं आमतौर पर छोटी होती थी। एनसीईआरटी एक ऐसी सोर्स है पढ़ने की जो आपके NVS, KVS या अदर एग्ज़ाम जिनमें एनसीईआरटी का सिलेबस दिया हुआ होता है उनमें से एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इन लाइंस को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यही बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें होती हैं। अगर आप सेंट्रल लेवल के टीचिंग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं जिनमें एनसीईआरटी का सिलेबस आपको एज सब्जेक्ट या अदर में दिया हुआ है तो आपको ये एनसीईआरटी बहुत ही डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप कुछ ना भी पढ़े और इसी का बार बार रिवीजन करें तो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। अब देखिए, हड़प्पा की बस्तियों के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि अब तक भारतीय महाद्वीप में 2000 से अधिक हड़प्पा पुरातात्विक स्थल खोजे जा चुके हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि कितने, तो 2000 से अधिक। और अधिकांश स्थल सिंधु सरस्वती नदी घाटियों के बीच पाए जाते हैं। नदी घाटी का नाम यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, सिंधु सरस्वती नदी घाटी। और इसके अलावा लगभग 2/3 जो बस्तियाँ हैं वो सरस्वती बेसिन में हैं।
और 5 प्रमुख शहरों की पहचान की गई है। ये 5 प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? 5 प्रमुख शहर हैं राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, गनवेरीवाला। जो 5 प्रमुख शहर हैं इनके नाम आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। राखीगढ़ी हरियाणा भारत में आ गया, धोलावीरा भारत में आ गया। बाकी के ये जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला है ये तीनों भारत से बाहर है। और शेष विभिन्न श्रेणियाँ जैसे क्षेत्रीय केंद्र, कृषि, गांव, बंदरगाह, ये विनिर्माण केंद्र में है। नेक्स्ट देखिए आप, निर्वाह के तरीके। हड़प्पा वासी निर्वाह कैसे करते थे? इनमें भी आपको 1-2 फैक्ट याद रखने की ज़रूरत है, जैसे कि पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद, पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद, जानवरों में मछली, मछली से भोजन प्राप्त करते थे। इसके अलावा जले अनाज के दानों और बीजों की खोज। ये पुरातात्विक जो खोज करते हैं ये आहार का पता लगाने के जो इनके फैक्ट हमें मिलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि किन पुरातात्विक चीज़ों या तथ्यों के आधार पर पुरातात्विक जो है अनाज के दानों और बीजों की खोज से आहार का पता लगाया जाता है, इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा जा सकता है कि अनाज और जो भी है हड़प्पा वासियों के आहार की खोज कौन करता है? तो इनका जो अध्ययन है वो पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं। इनसे हमें पता चलता है कि आहार जो है वो किन किन चीज़ों से किया करते थे। इनके अलावा देखिए आप नेक्स्ट पेज, ये पेज हमारा जल्दी जल्दी से संपूर्ण हो गया है। इनके जो विशेषज्ञ होते थे उनको पूरा वनस्पतिज्ञ कहते थे। और क्या क्या मिला है हड़प्पा के स्थल से? आहार के संबंधित, उनके जीवन यापन से संबंधित जो है गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल भी शामिल है। बाजरे के दाने मोस्टली गुजरात से प्राप्त हुए और चावल के दाने कम पाए गए हैं। देखो ये तो हो गई अनाज की बात। और क्या क्या खाते थे हड़प्पा वासी? हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस और सूअर की हड्डियां शामिल है। जो हड्डियां वहाँ से मिली है उनमें कौन कौन से जानवर की हड्डियां शामिल है? मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर। ये नाम आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। पूरा प्राणी विज्ञानियों और जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से मिलता है संकेत कि ये सभी जानवर पालतू थे। ये सभी जानवर पालतू की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा जंगली प्रजातियों में वराह, जिसको सूअर कहते हैं, हिरण और घड़ियाल की हड्डियां भी शामिल है। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पावासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे या अन्य समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। अब देखिए कृषि पर आते हैं हम। ज़्यादा बड़े बड़े वीडियोस नहीं बनाऊंगी मैं आपका, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है तो हमें टुकड़ों में बांट के एक एक चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा। देखो इस चैप्टर में हमारा जो है निर्वाह के तरीके आगे हैं एक फैक्ट, और एक जो है मुहर के बारे में हमने इसमें पढ़ लिया है। और आरंभ कहाँ से होता है हड़प्पा सभ्यता का जो काल है ये सब हमने इसमें पढ़ लिया है। चलिए सेकंड टॉपिक को हम कंप्लीट कर ही लेते हैं। थर्ड जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सेकंड में कृषि आ जाता है हमारा। इसके अंदर आरंभिक जो हड़प्पाई संस्कृति के केंद्र हैं ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, जैसे आमरीनाल, दमसादात, कोटदीजी, सिसवाल। ये मोस्टली भारत के बाहर ही मिलेंगे आपको। और मैप को आपको बहुत ही केयरफुली रीड करना है। देखिए कृषि के अंदर हमें जो साक्ष्य मिलते हैं इसमें स्पष्ट जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन जुते हुए खेत में जो बीजों का छिड़काव किया जाता था उनसे हमें इनकी जानकारी मिलती है। ये देखिए कृषि के साक्ष्य मोस्टली हमें चोलिस्तान के स्थल, बनावली हरियाणा से बने मिट्टी के स्थल, मिट्टी का जो हल है इसका हमें एक प्रतिरूप मिला है। ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये मैं आपको बता रही हूँ इसके अंदर। और कालीबंगन जो राजस्थान से है यहाँ से मिले जुते हुए खेत। ये देखिए यहाँ पे एज इट इज़ क्वेश्चन बन रहे हैं। बनावली हरियाणा से मिट्टी के बना हल, कालीबंगा राजस्थान से जुते हुए खेत का साक्ष्य, और चोलिस्तान के कई स्थल से कृषि के साक्ष्य। ये 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। और इस खेत में हल रेखाओं के 2 समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे। कालीबंगन का जो खेत हमें जुता हुआ मिला है, जो हल रेखाएं वो एक दूसरे को समकोण पे काट रही हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि एक साथ 2 अलग फसलें उगाई जाती थी। एक साथ 2 फसलें उगाए जाने का साक्ष्य कालीबंगन से हमें मिलता है।
और पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए उपयुक्त औजारों को पहचानने का भी प्रयास किया। ये तो हो गए साक्ष्यों की बात। और औजार कैसे कैसे और कहाँ से मिले हैं, ये लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर धातु का भी प्रयोग करते थे। अधिकतर जो हड़प्पा स्थल है अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है, जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की ज़रूरत पड़ती थी। अफगानिस्तान में शोरतगुई, ये देखिए, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन कहूँगी मैं इसको। अफगानिस्तान में जो शोरतगुई नामक स्थल है, यहाँ से नहरों के अवशेष मिले हैं। एज इट इज़ क्वेश्चन बनता है हाई से हाई लेवल का, चाहे यूपीएससी का ले लो आप, एज इट इज़ क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनते हैं। अफगानिस्तान से शोरतगुई नामक हड़प्पा स्थल से जो है नहर के अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं का भी याद रखना है आपको। नहीं का भी क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ से नहीं मिलते हैं, सिंध और पंजाब से नहीं मिलते हैं, अफगानिस्तान के शोरतगुई से मिलते हैं। ये आपको मोस्टली याद रखना है। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी, और ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त धोलावीरा गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। और गुजरात के अंदर जो धोलावीरा है, यहाँ भी हमें जलाशयों का प्रमाण जो है मिलता है। नेक्स्ट देखिए, पूरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती थी। ये हमारा सेकंड फैक्ट पूरा हो गया है। नेक्स्ट जो थर्ड है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अभी हम सेकंड पॉइंट तक ही चलेंगे। यहाँ देखिए, धोलावीरा से मिला जलाशय और इसकी राजगिरी के कार्य को देखिए आप। जलाशय के अंदर आने और जाने के लिए कैसे सीढ़ियाँ लगाई गई हैं, और ये धातु के औजार आपको दिए हुए हैं। अब देखिए, ये पूरा वस्तु की पहचान कैसे करते थे, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए आप, ताकि ये हमारा सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो जाए। भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने और पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता होती थी। इन सभी को पत्थर, धातु और मिट्टी से बनाया जाता था। इनमें मुझे जो इम्पोर्टेंट लगेगा मैं आपको अंडरलाइन करवा दूंगी। यहाँ महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। अवतल चक्कियाँ, ये देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली है। इसका क्या उपयोग होता था, अनाज पीसने का। आपको ये क्वेश्चन एज इट इज़ मिल सकता है कि अनाज पीसने के लिए कौन सा एकमात्र साधन था, अवतल चक्कियाँ। इसमें ऑप्शन कुछ भी दे सकते हैं, अवतल चक्कियों के अलावा हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा अवतल चक्कियाँ। ये चक्कियाँ कैसे बनी होती थी, कठोर, कंकरीले और अग्निज बलुआ पत्थरों से निर्मित थी, और आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। फिर देखिए आप, इसमें और क्या इम्पोर्टेंट लग रहा है। इन्हें मिट्टी में जमा कर रखा जाता है और हिलने से रोका जा सके, ये तो आप रिटन एग्जाम में लिख सकते हो। लेकिन दो मुख्य प्रकार की जो चक्कियाँ मिली है, एक वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था। जैसे एक तो नीचे होती थी जो हिलता नहीं था, और दूसरा पत्थर जो घूमता था। मोस्टली देखी होगी आपने, घरों में होती है जो हाथ से चलती है, और जिससे नीचा पत्थर खोखला हो जाता। दूसरी वे जिनका प्रयोग केवल सालन या तरी बनाने, जड़ी बूटियों, मसालों को कूटने के लिए, जिसको आप सिलबट्टा बोलते हो ना, इसे सालन पत्थर नाम दिया जाता है। ये देखिए, इसका पिक्चर भी आपको दिया हुआ है। एक ऐसा देखो पत्थर होता है, इसके ऊपर इस गोल वाले पत्थर को ऐसे 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 घुमाया जाता था, तो इससे क्या होता था, जो भी चीज़ें हमारी हाथ से पिस जाती थी। ये होती है हमारी सेकंड टाइप की, इसको कहते हैं हम सालन पत्थर। चलिए नेक्स्ट हम जो भी पढ़ेंगे, थर्ड जो है पॉइंट हमारा, हड़प्पा संस्कृति के योजनाबद्ध शहर। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, ये टॉपिक हमारा बहुत बड़ा है, हड़प्पा सभ्यता, और इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। फिर देखिए, हड़प्पा से जो दुर्ग हमें मिला है, इसका स्थापत्य कैसा था, इसके अलावा जो दुर्ग है इसकी क्या विशेषताएं हैं, और क्या क्या इनसे मिले हैं शवाधान, उनसे मिली चीज़ें। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हम बहुत जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतना भी जल्दी नहीं कि हमारे फैक्ट छूट जाए। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम रिवीजन टाइम में भी वापस देखने की कोशिश करेंगे। तो हिस्ट्री को बहुत ही इजी वे से पढ़ने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, द हिस्ट्री क्वीन। और
बहुत आभारी रहूँगी आपका अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे अपने फ्रेंड्स वगैरह को जोड़े हिस्ट्री के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता के नेक्स्ट टॉपिक्स लेके। बहुत बहुत धन्यवाद।